जीवन में कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि पता नहीं आप जो इंतजार कर रहे थे वो कल ही आपको आने वाला। इसलिए जीवन में सफलता यदि पाना है तो कभी निराश नहीं होना है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल की, जो ग्रह गोचर कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, यह महीना, जून का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए निर्णय भरा हो सकता है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कौन सा ग्रह इनको काम बनते बनते बिगाड़ सकते हैं और कौन सा उपाय करेंगे जिससे इनका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अंत में हम उपाय जानेंगे, इसलिए कार्यक्रम के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव पर राहु और षष्ठम भाव पर शनि बैठे हुए हैं, वहीं सप्तम भाव पे मंगल स्वराशि में विराजमान है, वहीं भाग भाव पर सूर्य और बुध दोनों ग्रह का युति बुधादित योग का निर्माण कर रहा है। वहीं गुरु कर्म भाव पे उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ युति बना रहे हैं और लाभ भाव पर केतु बैठे हुए हैं। दर्शकों, यही ग्रह गोचर के आधार पर मैंने आज का मासिक राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए तैयार किया हूं। हमारे जो ऐसे दर्शक जो अपना लग्न नहीं जानते हैं, वैसे तो यह लग्न आधारित कार्यक्रम है, लेकिन जो लग्न नहीं जानते वो अपना प्रचलित नाम राशि अथवा अपना नाम से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दर्शकों, देखा जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है इनके लग्न भाव पर। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो लग्नेश शुक्र बैठे हुए हैं गुरु के साथ। यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा अपनी खान पान पर अवश्य ध्यान रखिएगा। जून का महीना आपको थोड़ा सा डायबिटिक का परेशानी का उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति यदि चतुर्थ भाव पर बैठ जाए तो ऐसे योग वाले जातकों का डायबिटीज का शिकार होना यह सामान्यता फलीभूत होता है। इसलिए यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो अपना खान पान पर और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। कुल मिला के देखा जाए तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अपनी वाणी पर, अपनी व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा। चूँकि मंगल अति उत्साही ग्रह माने जाते हैं, सेनापति माने जाते हैं ग्रह के, और उनकी दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कि आप थोड़ा अपनी जो व्यवहार है उसमें विनम्रता को न छोड़ें और विनम्रता को बनाए रखें। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना औसत का रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कैरियर कैसा रहने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए, गुरु उच्च के बैठे हुए कर्म भाव पर शुक्र के साथ। हमारे वैसे जो दर्शक शिक्षा विभाग में हैं अथवा अध्ययन अध्यापन के काम करते हों, अथवा शुक्र मीडिया के क्षेत्र में हो, फैशन डिजाइनर में हो अथवा शिल्पकार हो, इन सारी विषयों पर जो हमारे दर्शक हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप नौकरी में हैं तो मनचाहा जगह पर आपको स्थानांतरण होगा, प्रमोशन भी हो सकता है, आपका सहकर्मी आपको सहायता करेंगे, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह आपको सम्मानित करेंगे, आपको स्नेह करेंगे और हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए आपको। इसलिए यह महीना करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। दर्शकों, यदि आप पेशे से हैं, वैसे तो साझेदारी का काम देखा जाए तो सप्तम भाव से देखते हैं वहाँ स्वराशि मंगल बैठे हुए, यह भी अच्छा। यदि आप पेशा से हैं, धंधा करते हैं तो वहाँ भी आपको अनेक स्रोतों से आपको लाभ मिलने वाला है। आप जो काम करते थे उसमें आपको अचानक लाभ की वृद्धि होगी। यदि पैतृक व्यवसाय आप कर रहे थे उसमें भी आपको लाभ होगा और पिता से भी लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु बैठे हुए आपके कर्म भाव पे। दर्शकों, देखा जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब दाम्पत्य जीवन पर बात करते हैं। दर्शकों, मंगल बैठे हुए सप्तम भाव पर स्वराशि। आप अपनी वाणी और क्रोध पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपको बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। पहले से जो तनाव रहा होगा जीवन साथी से, यह पारिवारिक स्थिति
जो कटुतापूर्ण रही होगी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपनी वाणी पर और क्रोध पर, चूंकि मंगल ग्रह उत्साही होते, हिम्मती होते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि अति क्रोधी भी होते हैं, इसलिए अपनी क्रोध पर और वाणी पर ध्यान अवश्य रखिएगा। दर्शकों, अब आर्थिक स्थिति देखा जाए, शनि बैठे हुए हैं, शनि की सप्तम दृष्टि आपको लाभ भाव पर, और लाभ भाव पर केतु का विराजमान होना, यह आर्थिक स्थिति को दिखा रहा है कि आपके लिए प्रतिकूल जून का महीना हो सकता है। कोई भी निवेश करने से आप बचें, अथवा ऋण लेने से बचें। ऋण लेकर के तो कोई काम आप जून के महीना में अवश्य ही न करें, अन्यथा हो सकता है कि आप जहां पैसा लगाएं वहां पर हो सकता है कि आपको वह पैसा लाभ न दे सके। इसलिए जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई भी बड़ा निवेश करने से, छोटी मोटी को छोड़ दिया जाए, तो बड़ा निवेश करने से आप अवश्य बचिएगा। तुला राशि वाली जातकों के लिए यह महीना बड़ा निवेश करने के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल साबित हो रहा है। दर्शकों, देखा जाए तो कुल मिलाकर के यह महीना औसत का रहने वाले है तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब करना है कुछ उपाय। शनि देव का आराधना कीजिए, शनिवार को पीपल में जल दीजिए, शाम में दीपदान कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इन सारी विषयों को करने से, इन चीज़ों को करने से आपको शनि जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।